हे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। ओके, इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो पूरे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज़ वॉच कीजिएगा। सो ये आपको ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर दिया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा का रेशो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सो साइन थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दोनों कट होते हैं तो सिर्फ आंसर आएगा 1 ए। सेकेंड वन क्वेश्चन दिया है कोसेक 45 डिग्री हमें पूछा है। सो हमने टेबल यहाँ पर लर्न किया है पहले के वीडियोस में, सो वो देख लीजिए, उसमें हमने वैल्यूज निकाला है कोसेक 45 का √2। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो आइडेंटिटी है। सो हमने ये भी सॉल्व किए हैं इसके पहले। सो इसका आंसर ऑप्शन आता है सी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब नंबर देखिए 4 है व्हेन वी सी एट अ हायर लेवल। अगर हम नीचे खड़े हैं और नीचे से अगर ऊपर देखते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है ये पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। सो ये है हमारा ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिनिश हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज कर हमें साइन थीटा तो दिया हुआ है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61। ओके, अब आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं हम कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब जो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पुट कर लेते हैं 11/61, लेकिन देखो यहाँ पर स्क्वायर है साइन का, तो यहाँ हम स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, बाद में हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। का स्क्वायर आएगा 121 एंड 61 का स्क्वायर आता है 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ये जो वैल्यू है हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3721। अब देखो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम नहीं है तो इसका बेस सपोज 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3721 माइनस 121 डिवाइड बाय 3721। ओके, सो देखो यहाँ पर ये अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ आ रहा है 3600 डिवाइड बाय 3721 कॉस स्क्वायर थीटा। 3600 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 61 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये 61 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर स्क्वायर अगर आउट करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें 60 डिवाइड बाय 61, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, सो राइट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, सो देखो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा, tan थीटा इज गिवन। ओके, ये तो दिया हुआ है, उसके बाद में कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो इस पर से हमें ये जो रिमेनिंग 5 रेशोज है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ हमें tan थीटा इज गिवन, सो tan थीटा लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, सो हम कॉट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, सो यहाँ पर 1/2, सो कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया हमें। ओके, सेकेंड रेशो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ आएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
5 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर आउट करते हैं तो हमें सेक का वैल्यू मिलेगा सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि इसको हम स्क्वायर रूट में डालेंगे तो ये स्क्वायर आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें 1, ये तो गिवन ये है। ओके, तो यहाँ 3 रेशो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सेक थीटा मालूम है तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, सो देखो नेक्स्ट रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो आया है स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो देखो कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है तो हम साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट आउट हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 5 आएगा इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 5, क्योंकि पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाते ही वो निगेटिव हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 1 जा 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 5। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 5। सो स्क्वायर आउट करेंगे हम तो यहाँ आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये हमें साइन का वैल्यू मिल गया है। साइन का वैल्यू मिलता है तो हम कोसेक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोसेक के लिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो रिमेनिंग जो 5 है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। कॉट थीटा सेक थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा यहाँ फाइंड आउट किया है, इसको ब्रैकेट करेंगे। सो देखो साइन थीटा भी फाइंड आउट हुआ है, उसके बाद में कॉस थीटा भी मिल गया है। देन यहाँ पर हमने कॉट थीटा फाइंड आउट किया था, यहाँ हमने सेक थीटा फाइंड आउट किया है, वैसे ही यहाँ कोसेक थीटा भी फाइंड आउट हो गया है। ओके, सो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो राइट इट डाउन। So question number 4 is given here. If sec theta equals to 13 upon 12, find the value of other trigonometric ratios. Okay. So देखो पहले क्वेश्चन में हमने जैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया था tan थीटा देने के बाद में अदर 5 रेशियोज, तो वैसे ही हमें यहाँ पर sec थीटा दिया है और sec थीटा से हमें अदर 5 रेशियोज फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप करेंगे सेक थीटा की, तो यहाँ आएगा 13/12 होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर आएगा 169 डिवाइड बाय 144। सो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये जो 1 लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो निगेटिव होता है। 169 डिवाइड बाय 144 माइनस 1। सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 144। सो देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 is 2, so divide by 1 minus 1 is 0, divide by 144. so tan अगर स्क्वायर हम आउट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5 डिवाइड बाय 12। ओके, so tan का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया है। tan का वैल्यू मिलता है तो हम cot का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन 1 डिवाइड बाय 5 अपॉन 12, डिवाइड में है 12 तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू 12/5। सो सेकेंड रेशो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। सेक थीटा दिया है यहाँ पर, सो सेक थीटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन
सेक थीटा, ये अगर हम रेशियो यूज करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, रेशियो इज गिवन 13 अपॉन 12 दिया है, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13। ओके, सो कॉस थीटा का वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो देखो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, 12/13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। सो देखो इसको अगर सॉल्व किए तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे और निगेटिव होकर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा। सो यहाँ आता है 69। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगा 25 अपॉन 169 and 169 is the perfect square of 13 and 25 is the perfect square of 5। so यहाँ पर आएगा sin थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर आउट किए तो 5 अपॉन 13। सो देखो हम कोसेक थीटा भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशियो, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 डिवाइड बाय 13, डिवाइड में है 13 तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो कोसेक थीटा का वैल्यू मिलता है 13 अपॉन 5 और यही हमें 6 रेशियोज फाइंड आउट करना था। ओके, सो यहाँ पर 4th नंबर का भी प्रॉब्लम फिनिश होता है। राइट डाउन।